तो हे गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल टेक एंड ग्रोथ। सो आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कॉनकैट। तो कॉनकैट बेसिकली क्या होता है कि ये दो स्ट्रिंग्स को एक साथ कंबाइन कर देता है, तो यही इसका यूज़ रहता है। और जो सेकंड है वो है कॉनकैट विद सेपरेट। उसमें क्या होता है कि ये आपको जो नल वैल्यू होती है वो स्किप कर देता है, और जो कॉनकैट रहता है उसमें नल वैल्यू हमें मिल जाती है। तो ये क्वेश्चंस के थ्रू हम देखेंगे, और इसमें क्वेश्चंस के थ्रू ही हम समझते हैं, और आगे आगे जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे उस बेसिस पे आपको ये समझ में आता रहेगा। तो आप स्क्रीन पे कॉनकैट का पहले आप सिंटेक्स देख सकते हैं, किस तरीके से कॉनकैट यूज़ होता है। तो सिंपली आप देख सकते हैं मुझे इसमें क्या फाइंड करना है। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है सम एम्प्लॉय नेम विद देयर जॉब टाइटल इन वन कॉलम। मुझे एम्प्लॉय नेम और जॉब टाइटल दोनों को एक कॉलम में कन्वर्ट करना है। तो सिंपली मैं यहाँ पे कॉनकैट टाइप करूँगा, कॉनकैट, और डिफाइन क्या करना है, इम्प नेम कॉमा, हम यहाँ पे एक सिंपल सा हाइफन देंगे, इसके बारे में मैं अभी आपको बताऊँगा। और हमें करना है जॉब टाइटल, ठीक है। और इसको एक एलियास क्रिएट करेंगे हम, जिसका नाम है वन कॉलम, या कॉल कर देते हैं शॉर्ट में। तो जैसे मैं इसको एंटर प्रेस करता हूँ तो गाइस आप इधर आउटपुट में देख सकते हैं जो मेरा एम्प्लॉय नेम है वो और जो हमारा जॉब टाइटल है दोनों सेपरेट हो चुके हैं। और इन दोनों के बीच में अगर जैसे मैंने हाइफन के बारे में बताया था, तो हाइफन के बीच में आप जैसे जैसे स्पेस देंगे तो उसी तरीके से ये स्पेस यहाँ पे ले लेगा, और आपको क्लियरली दिखता है कि दिख रहा होगा कि ये आप देख सकते हैं कि एम्प्लॉय नेम और जॉब टाइटल दोनों ही एक दूसरे से कंबाइन हो चुके हैं। तो इसी तरीके से कॉनकैट फंक्शन यूज़ करते हैं। सो गाइज मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है डिस्प्ले एम्प्लॉय नेम विद सैलरी इन्फॉर्मेशन। सैलरी इन्फॉर्मेशन और सैलरी दोनों को डिस्प्ले करना है। तो सिंपली कॉनकैट, और इसको हम इम्प नेम कॉमा सैलरी। बेसिकली हम इसको इस तरीके से कंबाइन कर सकते हैं, बट अगर आपको सैलरी को अलग से मेंशन करना है तो इसके लिए आप क्या करेंगे, ब्रैकेट में एक सेल टाइप कर सकते हैं, जो कि आप इसको सेल नाम भी दे सकते हैं। जो सैलरी के आगे हमारे नेम और सैलरी दोनों इस पे बेस्ड हैं, इस तरीके से इसको किया जाता है। और इसको हम एक एलियास नेम दे देंगे, सैलरी कर देते हैं। तो कॉलम का नाम हमने यहाँ पे सिंपली यहाँ पे दे रखा है। तो आप देख सकते हैं जैसे मैंने सेल टाइप किया तो यहाँ पे सेल सभी के आगे आ जाता है। सो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वह है कंबाइन ऑफिस कोड एंड डिपार्टमेंट इनटू अ सिंगल स्ट्रिंग। सो गाइस हमें डिपार्टमेंट और ऑफिस कोड दोनों को सिंगल स्ट्रिंग में पेस्ट करना है। तो सिंपली कॉनकैट, ये मैं बार बार आपको रिपीट इसलिए करवाता हूँ ताकि आपको ईज़िली समझ में आ जाए। तो अब मैं इसमें आपको एक नई चीज़ दिखाता हूँ, जैसे कि ऑफिस कोड हो गया हमारा, और हमें करना है डिपार्टमेंट को। ओके, डिपार्टमेंट जैसे इस तरीके से करेंगे तो हमें यही दोनों चीज़ मिलेगी। और अगर मान लीजिए मुझे ऑफिस कोड को मैं अलग से प्रिंट करवाना चाहता हूँ, ठीक है, और डेप्थ को भी मैं ब्रैकेट के अंदर ही डेप्थ नाम देता हूँ, ठीक है। तो ये एक तरीके से स्पेस क्रिएट कर देगा, ठीक। सो गाइस पहले मैं आपको कॉनकैट का बेसिक मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। मान लीजिए मैं यहाँ पे कॉनकैट लिखता हूँ, ठीक है। कॉनकैट मैंने टाइप किया और मुझे यहाँ पे एम्प्लॉय नेम और जॉब टाइटल जो है उसको टाइप करवाना है। तो मैंने ये टाइप करवा दिया। मान लीजिए इनमें से जो भी नल वैल्यू होगी ना, तो कॉनकैट नल वैल्यू को भी शो कर देता है। तो मैं इधर नल वैल्यू करता हूँ। जैसे मैं इसको एंटर करूँगा तो आप देख सकते हैं जो भी मेरे को नल वैल्यू वो मिली ही नहीं, सारा ही नल वैल्यू लिख के आ गया। और इसी तरीके से अगर हम इसमें विद सेपरेट यूज़ करेंगे और नल वैल्यू अगर हम इसमें प्रिंट करवाना चाहें तो क्या होगा कि जो इसमें नल वैल्यू है वो उसको स्किप कर देता है। मतलब आपको एम्प्लॉय नेम और जॉब टाइटल दोनों मिल जाएंगे, बट जो नल वैल्यू है
वो आपको नहीं मिलेगी। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है। सो आप देख सकते हैं जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है शो रिपोर्ट हायरार्की। जैसे एम्प्लॉय नेम है मेरे पास, एम्प्लॉय नेम कि यहाँ पे रिपोर्ट टू कॉमा किसको रिपोर्ट करना है, जॉब टाइटल, मतलब मैनेजर हैं उसमें, तो जॉब टाइटल हम इधर पेस्ट करते हैं, एलियास क्रिएट कर देंगे, रिपोर्टिंग ही कर देता हूँ, रिपोर्टिंग एज रिपोर्टिंग। तो आप देख सकते हैं इधर रिपोर्टिंग इधर मेंशन हो गया। इस तरीके से भी आप इसको मेंशन कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये बहुत क्लियरली आ गया होगा। तो मूव ऑन करते हैं अपने। सो गाइज़ आप ये नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, तो इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। तो अब हमसे पूछा है शो एम्प्लॉय नेम, जॉब टाइटल एंड डिपार्टमेंट इन वन कॉलम। कॉन्कैट वाले में हमें 1 बाय 1 करके करना पड़ता है। मान लीजिए मैं टाइप करूं, ठीक है, ये कॉन्कैट टाइप करता हूं और मुझे इसमें हमें क्या क्या चीज़ें पूछ रहा है और डिपार्टमेंट। सो गाइस अगर मैं इसको इस तरीके से प्रिंट करूं तो सिंपली मुझे क्या रिज़ल्ट मिलेगा कि तीनों मेरे कंबाइन होके मुझे मिल जाएंगे। बट सेपरेट का तो आप देख सकते हैं इसमें कि ये किस तरीके से, इसका आप सिंटेक्स भी देख सकते हैं कि स्टार्टिंग में ही सेपरेट कर देता है। जो मान लीजिए मैं इसको अगर इस टाइप से लिखता हूँ तो ये तीनों के बीच में एक स्पेस क्रिएट कर देगा, ओके। और अगर इसी के बीच में हम बार को यूज़ करें तो ये तीनों के बीच में एक बार यूज़ कर देगा। मैं इसको थोड़ा सा स्पेस कर देता हूँ तो कि आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। और इसको आप यहाँ पे एक कॉलम देंगे जो कि तो हम इसको कॉलम नेम दे देते हैं, कॉलम बार, जो भी आप नाम देना चाहें, ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये बार यूज़ करता है तो कॉन्केट। सो गाइस मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कि शो एम्प्लॉयज़ ग्रुप बाय डिपार्टमेंट विथ फॉर्मेटिंग। कॉलम है, मुझे क्या करना है इसमें इम्प नेम स्लैश डिपार्टमेंट, ये प्रिंट कराना है, ओके। तो जब हम इसको प्रिंट करते हैं तो ये कुछ इस टाइप का हमें शो होता है। सिंपली इसका क्या मतलब है, जो ये हम स्पेस देते हैं इस आर्गुमेंट में क्या होता है कि अगर ये मैं स्पेस दे रहा हूँ तो एग्जैक्टली ये इस तरीके से आपको दोनों को सेपरेट कर देगा। और अगर आप यहाँ पे अंडरस्कोर लगाएंगे तो ये अंडरस्कोर करके आपको एक साथ इस टाइप की वैल्यू देता है। यहाँ पे शो कर देते हैं, ठीक है। और मान लीजिए एक फॉर्मेटिंग बनाना है तो फॉर्मेटिंग बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, इसको ऑर्डर बाय कर देते हैं। तो किसका करना है हमें, डिपार्टमेंट का। तो सिंपली मैं यहाँ से डिपार्टमेंट कॉपी करके इधर पेस्ट करूँगा और असेंडिंग ऑर्डर में करता हूँ। तो सिंपली इसको तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, प्रेस करते हैं तो आपको ये रिज़ल्ट शो हो जाता है। तो आई होप आपको ईजिली समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। इसी तरीके से मैं ये क्वेश्चंस लेके आता रहूँगा क्योंकि ये जॉब बेस्ड क्वेश्चन है। तो आप इस पे फोकस करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।